ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। क्वेश्चन क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एल्कली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्कली बोलते हैं और फेरिक हाइड्रोक्साइड को एल्कली नहीं बोलते। क्या रीजन इसके पीछे? तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा एल्कली का मतलब क्या होता है। एल्कली या एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? एल्कलीज क्या होते हैं? वो बेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं या सॉल्यूबल होते हैं, दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर। ऐसे बेसेस जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और फेरिक हाइड्रोक्साइड, अच्छा फेरस हाइड्रोक्साइड होता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड, आपको पता होगा ना डिफरेंस। आयरन में अगर फेरस और फेरिक यूज किया जाए तो आपको पता होना चाहिए। फेरस कब यूज करते हैं? फेरस यूज करते हैं जब हम आयरन की वैलेंसी 2 यूज करते हैं। और फेरिक कब यूज करते हैं? फेरिक हम तब यूज करते हैं जब हम आयरन की कौन सी वैलेंसी यूज करते हैं? हम आयरन की 3 वैलेंसी, थर्ड मतलब 3 वैलेंसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा Fe, क्योंकि वैलेंसी 3 आयरन की यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा FeOH का होल थ्राइस। फेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो यहां बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड एल्कली नहीं है। ये इन्होंने दे रखा है, लेकिन क्यों हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कली बुला रहे लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड को एल्कली क्यों नहीं बुला रहे? तो सिंपल सा रीजन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और वो पानी में भी डिसॉल्व होता है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस है लेकिन वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो यहां पर ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। देखो, इसका कोई लेना देना नहीं, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वीक बेस हो, पानी में डिसॉल्व है तो एल्कली बोलोगे। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस से कोई लेना देना नहीं है एल्कली का, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज आल्सो अ बेस बट इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। देखो, करेक्ट ऑप्शन आ गया, बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन ऐसे यहां छोड़ नहीं देना, आधे में चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड। भैया एसिड तो है नहीं, ये तो कतई रॉन्ग आंसर है। हाइड्रोक्साइड दिख जाए ना, हाइड्रोक्साइड दिख जाए, समझ जाओ वो बेस ही है, एसिड नहीं हो सकता वो। एसिड होगा तो क्या दिखेगा उसमें? एसिड होगा तो दो चीजों का ध्यान रखना, या तो H प्लस आयन आपको दिख जाएगा बहुत क्लियरली, जैसे HCl में H प्लस Cl माइनस है, H2SO4 H प्लस SO4 2 माइनस, तो H प्लस आयन होगा एसिड में, या फिर वो मेटल ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, या H प्लस आयन है तो वो एसिड है। बेस के लिए क्या देखना है? OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देखना है, या फिर ये देखना है कि वो नॉन मेटेलिक मेटेलिक ऑक्साइड हो। क्या हो? मेटेलिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? ये सब आपके बेस हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेस बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वाटर इज कंपैरेटिवली हायर देन। देखो भैया, सॉल्युबल होगा ना, अगर सॉल्युबल है, ज्यादा कम से लेना देना नहीं है, सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? देखो बच्चे, बी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन सॉल्युबिलिटी है, अगर सॉल्युबल हो रहा है दैट मींस वो एल्कली है, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शंस को बहुत क्लोजली पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पूछा क्या है और ऑप्शंस में क्या दिया है, तब जाकर के किसी कंक्लूजन पर निकलना है। जल्दबाजी में किसी ऑप्शन को करेक्ट करके नहीं चले आना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपके लिए यूजफुल हो, मैं ऐसा चाहता हूं। और आप इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हमारा PYQ तैयार हो रहा है, हमारी एग्जाम की तैयारी हो रही है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी क्या करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।